आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। पहला साइन ए, फिर कॉस ए, दूसरा में है साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इस समकोण त्रिभुज में कोण बी को हम लोग 90 डिग्री रखते हैं। तो ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया, ए बी सी हो गया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ए बी हमारा 24 cm दिया हुआ है तो 24 cm हम ले लिए, और बी सी हमारा 7 cm दिया हुआ है तो 7 cm दे दिए। समकोण त्रिभुज में जो होता है कर्ण का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होता है, तो ये कर्ण, कर्ण को क्या कहा जाता है, एच कहा जाता है। कि एच बराबर क्या होता है, तो पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर का रूट होता है। तो ये हमारा 24 है तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, और ये हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 576, और ये जो है 7 क्या हो जाता है 49। दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा कितना हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 cm आ जाएगा। तो एच बराबर हमारा कितना हो गया 25 cm। अब हमको क्या करना है, तो साइन ए का मान निकालना है। साइन ए, तो साइन ए के लिए हम क्या लिखते हैं कि साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है पी बटे एच। तो जब साइन ए निकालेंगे तो ए के सामने वाला लंब होगा, जो कोण निकालेंगे उसके सामने वाला लंब होता है। तो साइन ए निकाल रहे हैं, तो साइन ए निकाल रहे हैं तो साइन ए के सामने वाला लंब होगा, और ये कर्ण जो है वो बड़ा भुजा रहेगा। तो ए के सामने लंब कौन है 7, तो पी के जगह पर हम लोग 7 लिखेंगे और एच के जगह पर क्या लिखेंगे 25। तो ये हमारा पहला निकल गया। आप कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए बराबर क्या होता है बी बटे एच। तो ए के सामने वाला जब लंब हो जाएगा तो आधार क्या होगा 24, तो 24 बटे क्या हो जाएगा 25, 24 बटे 25। क्योंकि ए के सामने वाला लंब होता है तो आधार ये होगा, तो 24 ऊपर हो जाएगा और 25 नीचे हो जाएगा। अब दूसरा हमको क्या निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी निकालेंगे तो पी बटे एच जो हमारा होता है, तो सी के सामने वाला क्या होगा पी होगा, कोण सी के सामने जो भुजा होगा वही पी होगा, तो 24 पी होगा और एच हमारा 25 है। क्या लिखेंगे 24 बटे 25। अब हमारा साइन कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी बराबर क्या होता है बी बटे एच। तो कॉस सी जब ये सामने वाला सी के सामने वाला लंब होगा, क्योंकि कोण सी निकाल रहे हैं तो सी के सामने वाला लंब, तो आधार क्या होगा हमारा 7, तो 7 बटे क्या लिखेंगे एच हमारा 25 है तो 25 लिखेंगे। इस तरह से इस प्रश्न का हल करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। आकृति दिया हुआ है, आकृति में एच जो है वह 13 दिया हुआ है और लंब 12 cm दिया हुआ है। तो हम जो है दो भुजा का माप दिया हुआ है, तीसरी भुजा हमको निकालना है आधार। तो सूत्र हमारा क्या होता है आधार का b बराबर क्या होता है एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। एच कितना है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये है 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का करेंगे तो 144। अब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा
25, 25 का क्या आता है 5 आता है। तो 5 cm हमारा ये निकल गया ना। अब 10p निकालेंगे। 10p बराबर क्या होता है, p के सामने 10p p p 10 बराबर होता है p/b। तो 10p निकालना है तो p के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, यानी 5 लंब होगा। तो 5 ऊपर और 5 जब लंब होगा तो आधार हमारा क्या होगा, ये PQ 12। तो 5/12। और कॉट आर निकालना है। कॉट आर निकालेंगे तो कॉट बराबर क्या होता है B/P। तो आर निकालना है तो आर के सामने वाला लंब होगा। तो आधार कौन सा होगा, ये 5 cm। तो 5/, ये जो हो जाए 5 क्या हो जाएगा 12। क्योंकि आधार ये होगा तो P हमारा ये है, क्योंकि आर के सामने वाला P होता है। अब जो दिया हुआ है 10p, तो 10p लिखते हैं और माइनस कॉट आर लिखते हैं। 10p का मान कितना है 5/12 और कॉट आर का मान है 5/12। दोनों घटता है तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का हल भी हम लोग निकाल लिए। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए तथा टेन ए का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर थीटा बराबर होता है P/H। तो ये 3/4 दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है, बी निकालेंगे तो बी का सूत्र होता है H² माइनस P²। H कितना है हमारा 4, तो 4² जोड़ 3²। अब 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौका 16 या 3 तिरका 9। 16 9 कितना हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। अब कॉस से निकालेंगे तो कॉस से बराबर क्या होता है B/H। बी हमारा कितना आया 5, तो 5। H हमारा कितना है 4, तो 4। अब हमको टेन ए निकालना है। तो टेन ए बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है P/B। P कितना हमारा 3, अब B हमारा कितना आया है 5, तो 5। ये आंसर हो जाता है। एक और सूत्र को हम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, ये 15 जो है cot A बराबर 8 है, तो केवल cot A का मान हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 जो है 8 के नीचे आ जाएगा। तो 8 क्या हो जाएगा 15। अब जो है कॉट बराबर क्या होता है B/P। तो हमको H निकालना है तो H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है P² जोड़ B²। यानी 15 का स्क्वायर हम कर देंगे और 8 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। 15 15 यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 और 8 8 64। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा। अब हम क्या करते हैं, साइन ए निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है P/H। तो P का मान हमारा कितना दिया हुआ है 15, H हमारा कितना है 17। तो ये हमारा मान हो गया। फिर सेक ए का मान निकालते हैं। सेक ए बराबर क्या होता है H/B। H हमारा कितना हो गया 17 और B हमारा कितना है 8। तो ये इसका मान हो गया 17/8। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। सेक बराबर क्या होता है H/B। तो हमको क्या निकालना है, निकालना है हमको P। P बराबर क्या होता है, P बराबर होगा H² माइनस B²। H हमारा कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, ये 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 में गुना करेंगे तो 169, 12 बढ़िया 144।
घटेगा तो कितना हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। अब हमको निकालना है मान। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। पी बटे एच होता है तो पी बटे एच होता है, पी का मान कितना है, ये 5 आया है, 5 ऊपर, एच हमारा कितना है 13। और कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, वह होता है एच बटे पी, तो 13 बटे क्या हो जाएगा 5। और कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच। बी हमारा है 12, तो 12, एच हमारा कितना आया है, एच है हमारा 13, तो 13 बटे 12 बटे 13। और सेक थीटा तो हमारा दिया हुआ है, फिर भी हम लिख देते हैं, यह है हमारा 13 बटे 12। अब हमको निकालना है कौन, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर कौन सी होता है, कॉसेक बराबर होता है एच, कॉसेक तो निकल गया है ना, कॉट थीटा निकालना है, कौन सी निकालेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बटे पी। तो बी बटे पी निकालना है, तो बी हमारा कितना है 12, और पी हमारा कितना हो जाता है, पी हमारा हो जाता है 5। इसका उल्टा होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कौन सी होता है पी बटे बी। तो पी हमारा कितना है, ये उल्टा हो जाएगा, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 12। तो अब एक और प्रश्न हम देखते हैं कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि दोनों कोण यानी कोण ए और कोण बी जो है आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज में ए और बी लिखेंगे कि चूंकि कोण ए और बी क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो क्या होगा, तो कोण सी बराबर, कोण सी समकोण त्रिभुज समकोण होगा, समकोण होगा। अब प्रश्न से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि कॉस ए, कॉस ए बराबर, यहाँ मान लिया जाए कि ये जो है कोण सी है और ये है ए और ये बी और ये सी। तो कॉस ए दिया हुआ है, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कोण। तो कॉस ए निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार हमारा क्या होगा ए सी, क्योंकि लिखेंगे ए सी बटे ये कोण हमारा हो जाएगा ए बी। फिर कॉस बी निकालेंगे, कॉस बी निकालेंगे तो कॉस बी होगा तो बी के सामने वाला लंब होगा, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा बी सी, अब कोण हमारा हो जाएगा ए बी। और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है, ये कॉस ए बराबर है कॉस बी का। तो ए का मान क्या है हमारा, तो ए सी बटे ए बी, और बी का मान कौन सी है, तो बी सी बटे ए बी। अब ए बी से भी कट जाता है, तो क्या बचता है ए सी बराबर बी सी। किसी भी त्रिभुज में ये दो भुजाएं आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आमने सामने का कोण भी क्या होता है बराबर होता है। तो लिखेंगे इसलिए ए सी के सामने का कोण बी बी और बी सी के सामने का कोण ए, दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो इसलिए लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें।